क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब दिल एक बात कह रहा हो, दिमाग दूसरी और आत्मा किसी गूढ़ मौन में डूबी हो? जब रिश्तों का मोह कर्तव्य की कठोरता से टकराता है, जब आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है लेकिन उसे अपनाने का साहस नहीं जुटा पाते, तब समझिए आप अपने ही कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग इस अंतर्द्वंद की गहराई में उतरता है। यह अध्याय केवल युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा के रहस्य, जीवन के उद्देश्य और कर्म की वास्तविक परिभाषा को उजागर करता है। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न ये जलती है, न कटती है, न मिटती है। वे हमें निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं, वो कर्म जो बिना फल की अपेक्षा के किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमें याद दिलाते हैं कि निर्णय की घड़ी में कायरता नहीं, ज्ञान और विवेक से प्रेरित साहस ही धर्म है। ये अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी टूटा है, कभी भटका है, कभी खुद से सवाल किया है। क्योंकि हर अर्जुन के जीवन में एक दिन कृष्ण आता है जो उसे खुद से मिला देता है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगाती हैं, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्पिरिचुअल ज्ञान, जहां अध्यात्म मिलता है जीवन की सच्चाई से। अध्याय 2 सांख्य योग आत्मज्ञान की पहली किरण। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय केवल एक संवाद नहीं है, यह वो विकर्ण मोड़ है जहां जीवन की सबसे बड़ी पहेली, मैं कौन हूं का उत्तर पहली बार स्पष्ट रूप से गूंजता है। अर्जुन अब भी द्वंद्व में है, उसका मन करुणा और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है। वो सोचता है कि यह युद्ध केवल खून खराबा है और वह अपने संबंधियों को मारकर कैसे जीवित रह सकेगा। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए क्या सही है। यही क्षण है जब श्री कृष्ण पहली बार गुरु बनते हैं और अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्म का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, तू जिसे मारने जा रहा है वे शरीर है, न कि आत्मा। आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है। ये वाक्य केवल शास्त्रीय दर्शन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। कृष्ण आगे बताते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। ये उपदेश न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करता है, बल्कि हर युग के व्यक्ति को कर्तव्य और निर्लिप्तता का सूत्र देता है। ये अध्याय सांख्य योग कहलाता है क्योंकि इसमें जीवन के तत्वों का विश्लेषण तर्क, विवेक और आत्मबोध के दृष्टिकोण से किया गया है। कृष्ण यहां कर्मयोग, आत्मज्ञान और समत्व बुद्धि तीनों को आपस में जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो सफलता और असफलता में समरहता है, वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जीवन की सबसे मूलभूत बात कहते हैं। जब मनुष्य मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वो ब्रह्म रूप होता है। सांख्य योग एक आत्मक्रांति है, जहां अर्जुन की तरह हर व्यक्ति को अपने अंदर के डर, मोह और भ्रम से टकराकर ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाना होता है। न महसूस किया है जब दिल एक बात कह रहा हो, दिमाग दूसरी और आत्मा किसी गूढ़ मौन में डूबी हो? जब रिश्तों का मोह कर्तव्य की कठोरता से टकराता है, जब आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है लेकिन उसे अपनाने का साहस नहीं जुटा पाते, तब समझिए आप अपने ही कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग इस अंतर्द्वंद की गहराई में उतरता है। यह अध्याय केवल युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा के रहस्य, जीवन के उद्देश्य और कर्म की वास्तविक परिभाषा को उजागर करता है। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न ये जलती है, न कटती है, न मिटती है। वे हमें निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं, वो कर्म जो बिना फल की अपेक्षा के किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमें याद दिलाते हैं
कि निर्णय की घड़ी में कायरता नहीं, ज्ञान और विवेक से प्रेरित साहस ही धर्म है। ये अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी टूटा है, कभी भटका है, कभी खुद से सवाल किया है। क्योंकि हर अर्जुन के जीवन में एक दिन कृष्ण आता है जो उसे खुद से मिला देता है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगाती हैं तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्पिरिचुअल ज्ञान, जहां अध्यात्म मिलता है जीवन की सच्चाई से। जब जीवन के युद्ध में मन भ्रमित हो जाए, जब आंखों के सामने अपनों का दुख, रिश्तों का मोह और आत्मा की हार दिखाई दे, तो कोई चाहिए जो सिर्फ समझाए नहीं, जगाए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी अद्भुत जागरण से होती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब भी पीड़ा में डूबा है। वो शारीरिक रूप से योद्धा है, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुका है। उसके हाथों से गांडीव छूट चुका है। न केवल अस्त्र बल्कि संकल्प भी गिर चुका है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये वो क्षण है जब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रह जाता, वो अब एक शिष्य बनता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए मेरे लिए क्या धर्म है। और अब श्री कृष्ण मौन नहीं रहते। अब वो केवल सारथी नहीं, गुरु बन जाते हैं। उनकी वाणी में करुणा है, लेकिन साथ ही निर्दय स्पष्टता भी। वे अर्जुन को झकझोरते हैं, हे पार्थ, ये मोह, ये कायरता, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं, आत्मा के सत्य का है। यहां से गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ बन जाती है। कृष्ण उसे आत्मा का रहस्य बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वो न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है। जो आज शरीर के रूप में हमारे सामने है, वे केवल देह है, आत्मा तो शाश्वत है। और फिर आता है वो अद्भुत वाक्य, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कृष्ण उसे सिखाते हैं कि असली योग क्या है। निष्काम कर्म योग, ऐसा कर्म जिसमें न आह हो, न अपेक्षा। वो युद्ध को केवल धर्म का कार्य बताते हैं, न राग से किया गया, न द्वेष से। इस तरह श्री कृष्ण केवल एक योद्धा को उठाकर खड़ा नहीं करते, बल्कि एक आत्मा को उसके परम उद्देश्य की याद दिलाते हैं। और यहीं से अर्जुन की चेतना बदलनी शुरू होती है। वह जो एक क्षण पहले मोह में डूबा था, अब ज्ञान की ओर देखना शुरू करता है। ये अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी टूटा है, थका है और जवाब ढूंढ रहा है। क्योंकि हर अर्जुन के जीवन में एक दिन कोई कृष्ण आता है जो हमें युद्ध नहीं, बुद्धि के लिए खड़ा करता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय केवल एक संवाद नहीं, बल्कि मानव चेतना की जागृति का प्रारंभ है। यहां हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, यह आत्मा की खोज है और आत्मा सदा अजर अमर है। श्री कृष्ण जब कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका अर्थ है कि जो आत्मा है वो न मरती है, न जलती है, न कटती है। ये वेदों से परे की जागरूकता है। आत्मा की शाश्वतता में स्थित हो जाना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जब वो अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बन जाता है, तभी वह जीवन के उतार चढ़ावों में भी स्थिर और निडर रहता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो योगी सुख और दुख, जीत और हार, सम्मान और अपमान के बीच संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। यह संतुलन हमें जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी विचलित न होने की शक्ति देता है। दूसरी सबसे बड़ी सीख मिलती है समत्व की, यानी जीवन के हर सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता में समान रहने की योग्यता। श्री कृष्ण कहते हैं समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। यह केवल ध्यान की मुद्रा में बैठने से नहीं आता,
बल्कि अपने भीतर के विकारों को पहचान कर उन्हें छोड़ने से आता है। जीवन की वास्तविक परीक्षा तभी होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, और तब भी जो व्यक्ति अपनी अंतः शक्ति को न भूल जाए वही सच्चा साधक कहलाता है। मोह और आसक्ति से मुक्ति। अर्जुन के मन में जो मोह और उलझन थी वही हमें भी जीवन में कई बार भ्रमित कर देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्तव्य और धर्म को समझ लें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं तो मोह अपने आप कम हो जाता है। असली आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब हम सांसारिक वस्तुओं और फल की चिंता से ऊपर उठकर कर्म करें। मोह छोड़कर कर्म करना ही हमें मानसिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। तीसरी गहरी सीख है आत्मसमर्पण और विश्वास। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन के सभी संकटों में सबसे बड़ी शक्ति है अपने भीतर की दिव्यता और प्रभु में अटूट विश्वास। जब व्यक्ति अपने सारे कर्तव्य और कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वो न केवल अपने अहंकार से ऊपर उठता है बल्कि उसे सभी भय और संदेहों से मुक्ति मिलती है। यही आत्मसमर्पण और विश्वास हमें जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। अंत में ये अध्याय हमें यह भी बताता है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं। यदि वो ज्ञान कर्म में न बदले तो वो अधूरा है, और केवल कर्म करना भी सही नहीं जब तक वो ज्ञान और विवेक से संचालित न हो। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन में हमें ज्ञान की गहराई समझनी होगी और उसी के आधार पर अपने कर्मों को करना होगा। तब जाकर हम वास्तविक मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम कर्म। कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना, यही वो गूढ़ शिक्षा है जो गीता को अद्वितीय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये सीख आज के जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां हम हर कदम पर परिणाम के भय से या लालच से बंध जाते हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के गहन तत्वों को समझते हैं तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम अपने मन और जीवन की वास्तविकताओं की ओर एक ईमानदार नजर डालें। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हमारा निर्णय सही है, क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था जब वो अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा संघर्ष महसूस किया है जब आप एक तरफ अपने मोह, लगाव और भय के बीच फंसे हुए होते हैं तो दूसरी तरफ कर्तव्य, नैतिकता और जिम्मेदारी आपको खींचती है। ऐसे समय में आपका मन कैसा प्रतिक्रिया देता है? क्या वो भागता है, झुकता है या फिर दृढ़ता से आगे बढ़ता है? ये सवाल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही द्वंद्व हमें आत्मा की खोज, आत्मबोध की ओर ले जाता है। गीता के इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हम शरीर नहीं, आत्मा है जो न जन्मा है न मरेगा। फिर भी हम अपने सीमित अनुभवों में फंसकर जीवन को एक दुखद युद्ध समझ बैठते हैं। तो क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जानते हैं? क्या हम अपने भीतर की उस स्थिर चेतना से जुड़े हैं जो हमें सभी विकारों, मोह, क्रोध और भय से ऊपर उठने की शक्ति देती है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर पाते हैं? क्या हम बिना फल की चिंता किए केवल कर्तव्य की भावना से अपने काम करते हैं, या फिर हम अक्सर अपनी उपलब्धियों और परिणामों के पीछे इतना फंसे होते हैं कि असली कर्म से हमारा संबंध कमजोर पड़ जाता है? श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करो पर फल के बंधन में न पड़ो। क्या हम इस आदर्श को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? और अंततः क्या हमने अपने अंदर उस स्थिर बुद्धि पुरुष को खोजा है जो न तो सफलता में घमंड करता है, न ही असफलता में टूटता है, जो जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समानचित रहता है? क्या हम सचमुच अपने मन को इतना नियंत्रित कर पाए हैं
कि भावनाओं के तूफान के बीच भी हम शांति और संतुलन बनाए रखें। इस मानसिक स्थिरता को प्राप्त करना कठिन है, पर यह गीता की सबसे बड़ी सीख भी है। इन सभी सवालों के जवाब आपके भीतर ही छुपे हैं, और इन्हीं सवालों पर सोच विचार करना, अपने अनुभव साझा करना और दूसरों के दृष्टिकोण सुनना हमारे सामूहिक विकास का रास्ता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यही संवाद हमें गीता के ज्ञान को अपने जीवन में जीवंत करने में मदद करता है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। वे बताते हैं कि यह शरीर केवल अस्थायी आवरण है जो जन्म लेता है और मर्त्य होता है, लेकिन असली चेतना, आत्मा अनंत और अविनाशी है। यह ज्ञान अर्जुन के मन की उलझनों को तोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर वो अपने संबंधों और मोह के जाल में फंसा हुआ था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस आत्मा का हमें पता होना चाहिए वो कभी न तो जन्म लेती है, न मरती है, न किसी प्रकार के क्षरण से ग्रस्त होती है। ये स्थिर और शाश्वत है, और हमारे समस्त दुख और भय इसी असत्य ज्ञान से उत्पन्न होते हैं कि हम केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित हैं। इसके साथ ही वे अर्जुन को कर्मयोग का भी गूढ़ रहस्य समझाते हैं। कर्म करना जीवन का धर्म है, पर उसके फल की चिंता न करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है, और यह विक्षिप्त मन सच्चे कर्म की राह में बाधा बनता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म करो पर फल के मोह से मुक्त रहो। यह भावना अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार करती है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करने की क्षमता भी देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि का महत्व भी समझाते हैं। स्थिर बुद्धि वह है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान के विपरीत प्रभावों से विचलित नहीं होती। जब मन इस प्रकार संतुलित हो जाता है, तब व्यक्ति सच्चे योगी कहलाता है। स्थिर बुद्धि न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रकार अध्याय 2 के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया, बल्कि कर्मयोग और मानसिक स्थिरता के माध्यम से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने का रास्ता भी दिखाया। ये अध्याय आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता या विफलता की चिंता किए बिना अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, और अपने वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत और अविनाशी है को जानकर मन को स्थिर रखना चाहिए। अध्याय 2 में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वे कहते हैं कि कर्म तो हमसे छीन नहीं सकते, पर उसके परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की चिंता छोड़ देना ही मन की सबसे बड़ी शांति है। इस निष्काम कर्म के सिद्धांत में छुपा है आत्मा की मुक्त होने की कुंजी। यह हमें यह समझाता है कि कर्म के प्रति समर्पण और समता से हम मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी हमें डगमगाने नहीं देती। यह स्थिरता न केवल बाहरी संघर्षों को सहन करने की शक्ति देती है, बल्कि आंतरिक शांति का भी आधार है। गीता में अर्जुन को यह भी सिखाया गया है कि ज्ञान ही कर्म के लिए आवश्यक आधार है। बिना सही ज्ञान के किए गए कर्म मन और आत्मा दोनों को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए आत्मा के अमरत्व को समझना, अपने कर्तव्य को समझदारी से निभाना और कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, ये तीनों ही आध्यात्मिक जीवन के स्तंभ है। ये ज्ञान हमें अहंकार और मोह से मुक्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान के समन्वय से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची प्रगति कर सकता है। श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि के महत्व पर बार बार जोर देते हैं। स्थिर बुद्धि का मतलब है कि मन भावनाओं के उफान में न बहे। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि,
समान अपमान सभी आते जाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच समता बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। यह समता किसी निष्क्रियता या उदासीनता में नहीं, बल्कि पूरी चेतना और जागरूकता के साथ जीवन का सामना करने में है। यही योग का सार है, न कि केवल ध्यान और योगासन। यह गीता का वो संदेश है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। अंत में अध्याय 2 हमें यह भी बताता है कि सच्चा त्याग केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का त्याग है। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देते हैं तो वही सच्चा त्याग होता है। यह त्याग हमें आंतरिक आजादी देता है, जिससे हम निर्भीक होकर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। इसी त्याग और समता के आधार पर ही हम अपने जीवन को संतुलित, सफल और सार्थक बना सकते हैं। अध्याय 2 का यह दिव्य ज्ञान हम सब के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और मार्गदर्शक है। जैसे जैसे हम इस अध्याय के ज्ञान के समंदर में डूबते गए, हमें यह स्पष्ट हो गया कि जीवन केवल बाहरी संघर्षों का नाम नहीं है। असली युद्ध तो हमारे मन के भीतर होता है, जहां मोह, भ्रम और अस्थिरता हमारे स्थिर बुद्धि बनने में बाधा डालती है। श्री कृष्ण का यह अमूल्य उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और हम कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त रह सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं, तभी हम शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी को पा सकते हैं। यह ज्ञान आज के आधुनिक जीवन में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जहां हम लगातार परिणामों की चिंता, अपेक्षाओं का बोझ और मानसिक तनाव के बीच उलझे रहते हैं। गीता हमें यह समझाती है कि असली विजेता वही है जो अपनी अंतर्मन की शक्ति को पहचान कर जीवन के हर सुख दुख, हर सफलता असफलता में समानचित रहता है। जो मन को स्थिर करता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। इसलिए मित्रों, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही हमारा असली धर्म है। आइए हम अर्जुन की तरह अपने मन के विषाद को पहचाने और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले, जो हमें मोह से मोक्ष, अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अगली बार हम मिलेंगे अध्याय 3 कर्म योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और सही कर्म के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक और संतुलित बना सकते हैं, और क्यों कर्म त्याग नहीं बल्कि सही दिशा में समर्पण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपके साथ ये यात्रा मेरे लिए बेहद खास है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में जीवंत करें और एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। स्पिरिचुअल ज्ञान, जहां अध्यात्म मिलता है जीवन की सच्चाई से। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।